हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी के बीच बहुत ही हॉट रोमांटिक सीन हो रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग वांग जी को नेकेड देख रहा था। वांग जी ब्लश कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। विंग और वांग जी ने एक दूसरे को हैंड जॉब दिया था और वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन फील कराते हैं। उसके बाद ना विंग वांग जी को अपने हाथों से प्रिपेयर करने लगता है। वांग जी पहले तो वांग जी को बहुत ही वेट फील होता है, बट उसके बाद वांग जी को बहुत ही प्लेजर महसूस हो रहा था। वांग जी ने जो लिक्विड रिलीज किया था वो अभी ल्यूब का काम कर रहा था और वांग जी को विंग लूज कर रहा था। बहुत देर बाद विंग ने वांग जी को कहा, वांग जी भाऊबे तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो। मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी तुम्हारे अंदर जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर विंग ने वांग जी के दोनों पैर को और ज़्यादा खोल दिया और वांग जी के अंदर खुद को इंसर्ट करने लगा। लेकिन वांग जी ना एक पेन से आवाज़ निकलता है और विंग को भी लग ही गया था कि वो वांग जी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा टाइट है। विंग ना एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और वांग जी का हाथ अपने प्रॉपर्टी पर रख देता है और बोलता है, बाऊबे प्लीज़ हेल्प करो मेरा और मैं तुम्हें लूज़ करता हूँ। वांग जी ऐसा ही करता है। वांग जी विंग के प्रॉपर्टी को रब करता है धीरे धीरे और विंग बहुत ही फास्टली अपने हाथों को यूज़ कर रहा था वांग जी को लूज़ करने में, जिससे वांग जी के मुंह से ना मौन निकल रहा था और वांग जी अपने आंखों को बंद करके रखा था एकदम ही। विंग अभी बहुत ही स्पीड से वांग जी को लूज कर रहा था ना, तो विंग को जब ऐसा फील हुआ कि अब हो गया है, वांग जी लूज हो गया है काफ़ी, तो विंग ने वांग जी का हाथ अपने प्रॉपर्टी से हटाया और एक बारी में वांग जी के अंदर खुद को इंसर्ट कर दिया, जिससे वांग जी को इतना पेन फील हुआ ना, वांग जी एकदम चिल्ला उठता है। विंग के नाम को पुकार कर वो चिल्लाता है। विंग भी थोड़ा सा ग्रोन करता है क्योंकि उसको भी पेन फील हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसको ना सॉफ्टली किस करता है। और विंग अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, इसलिए वांग जी धीरे धीरे जो पेन वांग जी को फील हो रहा था ना, वो पेन फील होना बंद हो चुका था। विंग ने जब ये महसूस किया कि वांग जी को अभी पेन फील नहीं हो रहा है, तब विंग ने खुद को थोड़ा थोड़ा करके मूव करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी विंग और वांग जी दोनों को थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था। वांग जी को ज़्यादा ही पेन फील हो रहा था और विंग को थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा था। ये पेन थोड़ी देर तक ही रहता है, उसके बाद वांग जी को बहुत ही प्लेजर फील होता है। वांग जी मौन कर रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि वांग जी की तरफ एकटक देखते हुए अपने आप को मूव किए जा रहा था। ये सोफ़ा ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है विंग और वांग जी के लिए, इसलिए विंग ने वांग जी को अपने गोद में उठा लिया। वांग जी ने अपने दोनों पैरों को विंग के अराउंड रैप कर लिया था और अपने दोनों हाथों को विंग के नेक के अराउंड रैप कर लिया था। विंग ने वांग जी के दोनों बट को पकड़ा हुआ था और उसी तरीके से वांग जी को उठा लिया था। उठाने के बाद विंग धीरे धीरे चल के सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब विंग फ्लोर पर चल रहा था ना, तो वांग जी को धीरे धीरे विंग अपने अंदर फील हो रहा था, बट जब विंग धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तब वांग जी को ऐसा फील हुआ कि विंग पूरा वांग जी के अंदर जा रहा था। वांग जी बहुत ही तेज तेज मौन करने लगता है और विंग को रुकने के लिए बोलता है। विंग जो कि एक दो स्टेप लेने के बाद ये समझ गया था कि क्या हो रहा है, तो विंग के चेहरे पर ना एक स्माइल आ गया था। विंग ने वांग जी को कसकर पकड़ा और विंग धीरे धीरे स्टेप चढ़ने लगा, जिससे वांग जी को विंग और ही डीपली अपने अंदर फील होने लग गया था। वांग जी मौन करते हुए विंग का नाम लिए जा रहा था और विंग को बेग कर रहा था कि विंग ऐसा ना करे, बट विंग ऐसा ही कर रहा था। वांग जी ने प्लेजर के मारे विंग के नेक पर अपना फेस छुपा लिया था। विंग अब धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर उठ गया था। वांग जी का तो जान ही निकल गया था इन कुछ सीढ़ियों में ही। वांग जी पहली बार मतलब उसको फील हुआ कि ये सीढ़ियाँ कितना ज़्यादा खतरनाक है।
विंग अब वांग जी को लेकर बेड पर चला गया था। बेड पर जाने के बाद विंग ने वांग जी को बेड पर लिटा दिया और वांग जी के दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया था। और अभी विंग बहुत ही फास्टली वांग जी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर चुका था। वांग जी जो कि मौन किए जा रहा था बहुत बुरी तरीके से, वांग जी ने अपनी उंगलियों को काटना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा उसको प्लेजर फील हो रहा था और उसने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। विंग वांग जी का एक्सप्रेशन देख रहा था। वांग जी का जो एक्सप्रेशन है ना वो इतना ज़्यादा सेडक्टिव है कि विंग खुद को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर विंग के अंदर और ज़्यादा ताकत आ रहा था और ज़्यादा एनर्जी आ रहा था वांग जी को देखकर। वांग जी अभी प्लेजर के पीक में था। उसके सामने चांद तारे दिख रहे थे उसको, सब कुछ धुंधला और चांद तारे और कुछ भी नहीं। वो विंग को भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। विंग ने तभी वांग जी के अंदर से खुद का जो प्रॉपर्टी है ना उसको निकाला। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वांग जी कुछ समझ पाता उससे पहले ही विंग ने वांग जी को उल्टा कर दिया था, फ्लिप कर दिया था और वांग जी के पीठ के ऊपर आ गया था। विंग ने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और वांग जी के अंदर फिर से एंटर किया। वांग जी इस बार विंग को और गहराई से अपने अंदर फील कर पा रहा था। वांग जी इतनी गहराई से विंग को फील करने के बाद ना उसे इचीनेस फील होने लग गया था। वांग जी विंग को बोल रहा था, विंग तुम तुम बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो, इतना डीप मत जाओ प्लीज़, मुझे मुझे इचीनेस फील हो रहा है। तो विंग ना स्माइल करता है और बोलता है, भावे बस एंजॉय करो। वांग जी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मौन कर रहा था। विंग उसके बेली के अंदर तक पहुंच रहा था और वांग जी बार बार विंग को मना कर रहा था ऐसा करने के लिए, लेकिन विंग वांग जी का कुछ सुन ही नहीं रहा था। विंग बार बार वांग जी के जो सेंट ग्लैंड है ना उसको लिक कर रहा था। वांग जी के जिस जगह पे मार्क किया जाता है ओमेगा को, उस जगह को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसको मार्क करेगा, लेकिन विंग उसको मार्क नहीं कर रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि विंग उसको मार्क क्यों नहीं कर रहा है। विंग प्लेजर में डूब चुका था। विंग वांग जी के अंदर खुद को बार बार इंसर्ट किए जा रहा था। वांग जी के अंदर खुद को बार बार बहुत ही डीपली इंसर्ट कर रहा था और उसको इतना प्लेजर महसूस हो रहा था। विंग भी अब मौन कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के चेहरे पर जो प्लेजर वांग जी को दिख रहा था ना, वांग जी वो विंग का एक्सप्रेशन देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वांग जी विंग को देख नहीं पा रहा था। वांग जी को विंग को देखने के लिए ना अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ रहा था, जिससे उसके गर्दन पर दर्द हो रहा था। तो वो कंप्लेन करते हुए बोलता है, विंग मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है बाबे। बोलकर विंग ने वांग जी को उठा लिया था। विंग अभी भी वांग जी के बैक से वांग जी के अंदर एंटर हो रहा था, वांग जी को पुश कर रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी को उठा लिया था। विंग के हाथ वांग जी के चेस्ट को टच कर रहे थे। विंग के हाथ वांग जी के चेस्ट को रब कर रहे थे, पिंच कर रहे थे। वांग जी को समझ नहीं आया कि इस पोजीशन पे वो कैसे विंग को देख पाएगा, लेकिन वांग जी ने जब देखा ना तो वो हैरान हो गया। वांग जी मिरर के थ्रू विंग को देख पा रहा था। विंग एकटक वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी का जो चेहरा है ना वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रेड था। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। अब तो वो एकदम पूरा टमाटर से भी ज़्यादा रेड हो गया था और वांग जी अपनी आंखों को ना चुराने लगता है इधर उधर। वांग जी मिरर में नहीं देख रहा था। विंग ने वांग जी का जो फेस है ना उसको पकड़ा और वांग जी को मिरर में देखने के लिए मजबूर कर दिया। वांग जी मिरर में देख पा रहा था, विंग को देख पा रहा था और वांग जी सिर्फ विंग को नहीं देख पा रहा था, वांग जी अपने पूरे बॉडी को देख पा रहा था, विंग के हर एक दिए हुए मार्क को देख पा रहा था। साथ ही में वांग जी ये भी देख पा रहा था कि कैसे विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा है, कैसे विंग अपने प्रॉपर्टी को वांग जी के अंदर इंसर्ट कर रहा है और पुश कर रहा है। वांग जी को तो इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी ज़मीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए और वो उसके अंदर समा जाए। उसे इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। बट
उससे प्लेजर भी मिल रहा था। विंग फुल प्लेजर में था और वांग जी को देखकर, वांग जी की बॉडी को देखकर, वांग जी के बॉडी को टच करते हुए विंग वांग जी के अंदर बार बार अपनी प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर रहा था और पुश कर रहा था। वो दोनों जिस पोजीशन पे थे ना, इससे वांग जी के बैक में पेन होने लगता है। वांग जी ने जब विंग को ये बताया कि उसके बैक में पेन हो रहा है, तो विंग ने फिर से उनका जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया था। अब विंग ने वांग जी को उसी टेबल के ऊपर बैठा दिया था जिस टेबल के ऊपर वांग जी और विंग फर्स्ट टाइम किस किए थे। विंग ने वांग जी को किस किया था, उस टेबल के ऊपर विंग ने वांग जी को बिठा दिया था। और उस टेबल के ऊपर बैठने के बाद ना, विंग ने वांग जी के लेग्स को अलग किया और फिर वांग जी के अंदर खुद को इंसर्ट किया। वांग जी इतना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और अभी वो कंफर्टेबली बैठा हुआ था उस टेबल के ऊपर। फिर से विंग बहुत ही रफली वांग जी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। ऐसे ही विंग ने खुद को सेटिस्फाई कर लिया था और विंग ने वांग जी के अंदर सब कुछ रिलीज कर दिया था। वांग जी जो कि हाँप रहा था, इतना हार्ड राउंड के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा हाँप रहा था। उसको अपनी पूरे बॉडी में इतना शार्प पेन फील हो रहा था ना, कि उसके आंखों से आंसू के जो ड्रॉप्स है वो गिरने लग गए थे। विंग ने वांग जी की आंखों से आंसू को पोंछा और वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया। फिर विंग ने वांग जी को अपने बाहों में उठाया और फिर विंग वांग जी को लेकर बाथरूम में चला गया। वांग जी को अच्छे से क्लीन किया और विंग भी अच्छे से अपने आप को क्लीन कर लिया था। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। एक टक विंग ने वांग जी से पूछा, बाबे क्या हुआ, तुम्हें कुछ पूछना है? वांग जी थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके बाद ना उसने अपने आंखों को बंद किया और बोला, तुमने मुझे मार क्यों नहीं किया? तो विंग ये बात सुनकर ना वांग जी के करीब आता है और वांग जी का फेस ना थोड़ा सा ऊपर उठाता है और बोलता है, बाबे अपनी आंखों को खोलो। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और विंग ने वांग जी के फोरहेड पर ना किस किया और बोला, हमेशा मुझसे जब भी तुम बात करोगे तो मेरे आंखों में आंखें डाल कर बात करोगे, समझ में आया? और जहाँ तक मार्क करने का बात है, मैं तुम्हें मार्क करूँगा, बहुत ही बुरी तरीके से मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, हमारे वेडिंग नाइट पर मैं तुम्हें मार्क करूँगा। यह सुनने के बाद ना वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था और वांग जी थोड़ा सा सुकून भरा एक सांस लेता है। विंग अपने आंखों को छोटा करके बोलता है, वैसे तुम क्या सोच रहे थे? तो वांग जी हकलाते हुए बोलता है, कुछ भी तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जल्दी से मुझे उठाओ और मुझे बेड पर लेकर चलो, मुझे सोना है। तो विंग ने बोला, ओके सर, आपका ऑर्डर सर आँखों पर। बोलकर विंग ने हमारे वांग जी को उठा लिया और वांग जी को लेकर बेड पर चला गया। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। सुबह वांग जी बहुत लेट उठा था, मतलब अभी सुबह के 9 बज रहे थे और वांग जी अपने आंखों को धीरे धीरे खोलता है। उसने देखा कि विंग उसके पास नहीं है। वांग जी अपनी आंखों को रब करते हुए रूम से बाहर आता है विंग को ढूंढने के लिए। तो वांग जी ने देखा कि विंग किचन में है और वो ब्रेकफास्ट बना रहा है। वांग जी ना सीधा विंग के पास चला जाता है और विंग को बैक हक कर लेता है। विंग ने एक स्माइल के साथ बोला, गुड मॉर्निंग बाबे। तो वांग जी ने बोला, गुड मॉर्निंग। फिर वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट किए। उसके बाद विंग ने वांग जी को फिर से शावर लेने में हेल्प किया और वो दोनों आज पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लवी डवी तरीके से एक साथ बिताते हैं। विंग हर एक चांस को यूज़ कर रहा था वांग जी को टच करने के लिए, वांग जी को किस करने के लिए, वांग जी को टीज करने के लिए। वांग जी बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। इस पूरे घर में बस वांग जी, विंग और उनके बनीस थे। शाम के टाइम पे वांग जी, विंग और बनीस एक साथ गार्डन में थे और वो सब एक साथ खेल रहे थे। मतलब वांग जी और विंग बनीस के साथ खेल रहा था। बनीस सारे विंग को घेर कर एकदम, मतलब विंग को जैसे वांग जी से दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन विंग और वांग जी को चिपके रहते हुए देख लिया था।
उनको शायद डर लग गया था कि विंग उनके मालिक को उनसे दूर कर देगा। विंग जो कि हंस रहा था, ये बोल रहा था और वो हंस रहा था। वांग जी तो अपना मुंह बना रहा था ये सुनकर। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।